नमस्कार। आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 4.2। तो आइए देख लेते हैं। इसका प्रश्न क्रमांक पहला है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है, अर्थात x का मान ज्ञात करना है। तो आज इतनी सरलता से आपको मैं बताऊंगा। सिर्फ शर्त एक है कि आप वीडियो को ध्यान से देखें और जो मैं बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें। तो आइए गुणनखंड विधि सीखते हैं। गुणनखंड विधि सीखने से पहले कुछ मोटी मोटी बातें जान लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर लिखा है x² माइनस 3x माइनस 10। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 3 लिखा है, x के आगे जो 3 लिखा है और उसके आगे एक माइनस है, तो ध्यान रखना है इसको पढ़ा जाता है -3x, यानी कि जो -3 है वो इस x का गुणांक कहलाता है। गुणांक मतलब गुणा वाला अंक। ध्यान रखना है, जो लास्ट वाला पद है इसको अचर पद बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके साथ कोई भी चर नहीं है, इसलिए यह अचर पद हो जाता है। इसके पश्चात यहाँ पर लिखा है x²। यहाँ ध्यान देना है कि इसका गुणांक हमें दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु इसका गुणांक होता है। ध्यान रखना है, जिसके गुणा में कोई ना हो तो उसके गुणा में 1 होता है, तो x² का गुणांक हो जाएगा 1। ये थी कुछ मोटी मोटी बातें। तो आइए हम अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जो द्विघात समीकरण दिया है इसको हल लिखने के बाद एक बार हम लिख लेते हैं। x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये द्विघात समीकरण है। एक नियम याद रखना है कि x² के गुणांक का हम आखिरी वाली संख्या में गुणा करते हैं। आखिरी वाली संख्या है -10। अभी हमें इस माइनस को भी भूल जाना है और ध्यान रखना है कि पहली वाली संख्या का आखिरी वाली संख्या में गुणा। तो पहले कोई संख्या नहीं, मतलब 1 है। जब हम 1 का गुणा 10 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10। जो 10 हमें प्राप्त हुआ है इसे 2 भागों में तोड़ना है। इसके 2 भाग बनाने हैं। ऐसे 2 भाग बनाने हैं कि उन भागों का आपस में गुणा करें तो 10 आए। तो ध्यान दीजिए, ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका आपस में गुणा करने पर 10 आता हो। तो आपको अच्छी तरह पता है 2 पंचे 10 होता है और इसके पश्चात स्वयं 10 एकम 10 होता है। तो हमने 10 को 2 भागों में तोड़ लिया कि उन भागों का जब आपस में गुणा करें तो कितना आए? 10 आए। हमने वो संख्याएं पता कर ली कि 2 गुणित 5 बराबर होता है 10। अब ध्यान रखना है कि इन्हीं संख्याओं को जो हमें 2 मिली हैं जोड़ें या घटाएं तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो। बीच में क्या है? 3। तो ध्यान दीजिए, जब 10 में हम 1 जोड़ेंगे तो 11 होगा, 10 में 1 घटाएंगे तो 9 होगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार से 3 नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं, यदि हम 5 में से 2 घटाते हैं तो 3 प्राप्त होता है, यदि जोड़ते हैं तो 7 प्राप्त होता है। तो हमने नियम बताया है कि जोड़ने पर या घटाने पर 2 में से एक नियम लगाना है। तो यहाँ पर घटाने पर हमें 3 प्राप्त हो रहा है, अर्थात यहाँ पर हम इन दोनों संख्याओं को ले लेंगे और x के साथ इसको व्यवस्थित कर देंगे। वास्तव में हम इस 3 को भागों में बांट रहे हैं। कैसे बांट रहे हैं आइए देखते हैं। इन दोनों संख्याओं को x लगाकर हम इस प्रकार लिख देते हैं कि 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। इसको लिख लिए। ध्यान रखना है, कोष्टक जरूर लगाना है। मैं आपको बहुत सरल विधि से इसको बता रहा हूँ। आइए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा x²। जब भी माइनस का गुणा किसी भी कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं में करते हैं तो अंदर वाली संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। तो माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा -5x और माइनस माइनस का यहाँ पे हो जाएगा +2x। यहाँ -10 पहले से था तो -10 बराबर हो जाएगा 0। कोष्टक खोलते समय बस हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है ताकि गलती ना हो।
आइए इसको और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें 4 पद प्राप्त हो गए हैं। इन चारों पदों को हम दो दो पदों में बांट लेते हैं, तो एक ए वाला हो जाएगा और एक ए वाला हो जाएगा। तो इसको हम कोष्टक के अंदर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ प्लस है तो प्लस, ध्यान दीजिए यदि माइनस होता तो अंदर के चिन्ह बदल जाते, यहाँ प्लस है तो अंदर के चिन्ह ज्यों के त्यों रहेंगे, ए बराबर में हो जाएगा 0। इसके पश्चात हम उभयनिष्ठ लेंगे। उभयनिष्ठ कैसे निकालते हैं एक बार देख लीजिए। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन वो संख्या आती है जो दोनों में, कॉमन का अर्थ है जो दोनों में हो, तो यहाँ पर x दोनों में है, तो ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x गुणित x, माइनस है तो माइनस, इसको लिख सकते हैं 5 गुणित x, केवल मैं अभी इसको बता रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए इस पद के पास भी x है और इस पद के भी पास x है, केवल वही संख्या कॉमन आएगी जो दोनों के पास हो। तो अधिकतम इसके पास कितने x, अधिकतम कितने x हैं, तो एक x है, तो केवल एक x बाहर आ जाएगा। जब हम यहाँ से एक x बाहर ले लेंगे तो एक x बचेगा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ से ax तो बाहर आ गया, क्या बचेगा 5, तो उसको इस प्रकार लिख देते हैं। ऐसे ही इससे हम कॉमन निकालेंगे, तो आइए करते हैं। अब यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ तो x नहीं है, लेकिन हाँ देखिए यहाँ 2 है, तो क्या इसके पास 2 है, हाँ इसके पास कहीं ना कहीं गुणा के रूप में 2 है, क्योंकि 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुणित 2, यानी कि इसके गुणा में 2 है, तो हम 2 बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 5 बराबर में 0। यदि आपको समझ में ना आया हो तो एक बार पुनः इस वीडियो को आप देख सकते हैं। आगे चलेंगे। अब जो हमें प्राप्त हुआ है, देखिए यहाँ पर भी x माइनस 5 है, यहाँ पर भी x माइनस 5 है, तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं, यानी कि a पुनः कॉमन हो जाएगा। तो इसको एक बार लिखने के पश्चात जो शेष बचा है उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं, तो यहाँ से x, यहाँ से प्लस, और ये क्या बचा 2, बराबर में चल रहा है 0। इस प्रकार हमें एक गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब चूंकि गुणनखंड से हमें मूल ज्ञात करना है, तो आइए मूल ज्ञात करने के लिए इन गुणनखंडों को हम 0 के बराबर रख देंगे, तो हमें x के मान प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार हम लिख लेते हैं। तो ध्यान देना है कि जब हम बराबर के इस साइड किसी भी संख्या को भेजते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, तो a हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। इसको करेंगे x बराबर, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 5, यहाँ पे निकला x बराबर 5। यहाँ पर भी देख लेते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, चूँकि प्लस का है जब हम बराबर के उस साइड भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर -2। यहाँ पर हमें x के 2 मान प्राप्त हुए हैं, यही मान मूल कहलाते हैं। तो इसको हम इस प्रकार लिख देंगे, अतः समीकरण के मूल 5 और -2 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ए आपके स्क्रीनशॉट हो जाएंगे, चाहे तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ए हो जाएगा आपका पहला स्क्रीनशॉट और ए हो जाएगा आपका लास्ट का स्क्रीनशॉट। चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।